अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार और बहुत जल्दी बनने वाली आलू तहारी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया हमने और एक बड़ा साफ़ सुथरा बर्तन हमने इसमें रखा। चावल जब भी आप पकाएं खुले बर्तन में पकाएं ताकि अच्छे से चावल फूलें और खुले बड़े बड़े चावल बने। तो 1 कप हमने इसमें ऑयल का डाला है और प्याज है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के, इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिए। आप जैसा चाहें वैसे प्याज को कट कर लें। तो स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज हमने डाल दिया है जी गरम ऑयल में। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका हल्का सा कलर गोल्डन आ जाए। इस पर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें, लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखें प्याज पे लाइट सा कलर आ चुका है, डार्क कलर नहीं करना हमें। प्याज सॉफ्ट भी हो चुका है और लाइट सा कलर इस पे आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। साथ ही इसमें डाल देंगे हम साबुत गरम मसाले हैं हमारे पास, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात, कुछ लौंग और काली मिर्चें, छोटी छोटी इलायची, ये सब डाल देंगे हम इसके अंदर और इनको भी साथ ही 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट सारे मसालों के अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लें, या आप लंबाई में भी कट कर सकते हैं इसको, जिस तरह से आपको आसानी लगे। तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब आलू हैं। तहारी में जितने ज़्यादा आलू हों उतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आलू फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसमें कि आलू अच्छे से गल जाएं। फुल हमने इनको नहीं गलाना, थोड़ी सी इसमें कसर रहनी चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर और फ्लेम को लो करके आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो मज़ीद चटपटा बनाने के लिए कुछ इसके अंदर हम लाल और हरी मिर्ची साबुत डाल देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए हम आलू की कंडीशन चेक कर लेते हैं। आलू में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर जो मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको टमाटर सॉफ्ट पसंद हैं तो आप इनको सॉफ्ट कर लें, लेकिन अगर खड़े खड़े टमाटर हों तो उसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये तकरीबन 3 हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना। अब कुछ हमारे पास हैं पाउडर मसाले, उनमें है ये तकरीबन 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर, ये है टेबल स्पून, और धनिया हमारे पास है टीस्पून, और हल्दी पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले जो हैं मैं इनको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख दूँगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसालों को ऐसे जब आप मिक्स करके डालेंगे तो इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होगा और हमारे मसाले जो हम इसमें डालेंगे तो जलेंगे भी नहीं। तो अब ये सारे मसाले इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इन मसालों के साथ इन पाउडर मसालों को भी हम फ्राई कर लेंगे। सब मसालों की भुनाई बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। ये देखें ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी राइस। बासमती राइस है मेरे पास, आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। इनको अच्छे से धोने के बाद अब मैं इसमें राइस डाल दूंगी। तमाम मसालों को, नमक मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी फैमिली अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप चटपटा खाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन अगर आप हल्का खाते हैं तो इन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चावलों को हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। 1 किलो हमने बासमती राइस लिए थे और उस हिसाब से हम इसमें 2 लीटर से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। 1.5 गुना पानी डाला है हमने इसके अंदर और अब फ्लेम को थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी ये मसालेदार चटपटी तहारी बनकर तैयार होती है। ख़ास तौर पर जैसे आजकल गर्मी और हब्स का मौसम है तो आप ये बनाएं, फैमिली को बना के दें और जल्दी से आप गर्मी से बाहर निकलें।
जब पानी पकने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में आप चावलों में नमक को चेक कर लें। पानी में थोड़ा सा नमक तेज़ होगा तो वो चावलों में प्रॉपर हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा उसका, क्योंकि चावल फूलेंगे। तो नॉर्मल जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, पाउडर नमक, दानेदार नहीं, पाउडर नमक, तो वो 3 से 4 चम्मच नमक डल जाते हैं 1 किलो चावल में। लेकिन आप अगर दानेदार नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप मद्देनज़र रखिएगा। वो मोटा नमक होता है और कम इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, चावलों में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। थोड़ी सी कसर है अभी चावलों में और थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको लगा देंगे दम और फिर 7 से 8 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे। पे हम इसको दम पर रख देते हैं। तो ये देखें जी, मज़ेदार आलू तहारी बिल्कुल है तैयार। देखें, खिले खिले खुले खुले से चावल और मज़ेदार बेहतरीन खुशबू। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल बिना गोश्त, बिना चिकन और बिना बाहर के मिसालों, डब्बे वाले मिसालों के आप ज़बरदस्त तरीके से चावल तैयार कर सकते हैं। आलू की तहारी बनाएं बिल्कुल सेम मेरे तरीके से, और इसकी गार्निशिंग आप अंडे से कीजिए या और भी किसी चीज़ से, जिससे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैंने इस पे बॉयल अंडा कट करके रखा है। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हुए हैं, खिले खिले चावल, लंबे चावल और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार। आप बनाइए, फैमिली को बना के दीजिए और इन्जॉय कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।